नेक्स्ट न्यूज में और मैं हूँ रेणुका राठौर। अब देखते हैं आज की खास खबर। साउथ टीटी नगर स्थित मां भद्रकाली विजयासन दरबार परिसर में कल 30 सितंबर को सुबह 10 बजे स्वामी पुरुषोत्तम आनंद महाराज 3 दिवसीय भूमिगत समाधि साधना प्रारंभ करेंगे। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के बीच ये साधना आरंभ होगी। समाधि साधना के लिए दरबार परिसर में 5 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा और 7 फीट गहरा गड्ढा समाधि स्थल के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पुरुषोत्तम आनंद जी ध्यान मुद्रा बनाकर आसन लगाएंगे। इसके बाद उक्त गड्ढे को लकड़ी के पट्टियों से ढक दिया जाएगा और उस पर वस्त्र बिछाकर मिट्टी बिछा दी जाएगी। स्वामी पुरुषोत्तम आनंद ने अपने द्वारा भूमिगत समाधि साधना का उद्देश्य लोक कल्याण की कामना बताया है। अपने बाल्यकाल से ही मां भगवती की आराधना में संलग्न पुरुषोत्तमानंद कहते हैं कि भूमिगत समाधि के लिए उन्हें भगवती ने ही प्रेरित किया है। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके द्वारा भूमिगत समाधि साधना का यह अनुष्ठान पूर्णतया सफल होगा और इससे माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप जो भी सिद्धि प्राप्त होगी उसका उपयोग वह निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के कल्याण में करेंगे। साउथ टीटी नगर में सिद्ध शक्ति पीठ है, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता हमेशा लगा रहता है। बात अगर नवरात्र की हो या फिर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की, यहाँ पर हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं और लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ के स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 3 दिवसीय समाधि लेने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जय भवानी। महाराज जी, जो आप समाधि ले रहे हैं, ये कितने फीट का गड्ढा किया गया है? 7 फीट का गड्ढा है, जिसकी 6 फीट लंबाई है और 5 फीट चौड़ाई है। गहराई इसकी 7 फीट। अच्छा महाराज जी, इसको क्या पूरा बंद कर दिया जाएगा मिट्टी से? हाँ, इसके ऊपर पटले रखे जाएंगे। पटले के ऊपर फिर एक कपड़ा बिछाकर उसको मिट्टी डाल दी जाएगी। तो ये समाधि क्यों ली जा रही है? सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए युवा जनरेशन जो है, आज के युवा जो हैं, कई युवा जो हैं वो धर्म से भटक गए हैं, धर्म को नहीं मानते। उनको ये बताने के लिए कि धर्म में आज भी शक्ति है और लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए मैं ये समाधि ले रहा हूँ। और ऐसा माता जी का आदेश है और पहले भी मैं अपनी साधना को निरंतर करता रहा हूँ। गुप्त रूप से मैंने ये साधना की है, लेकिन अब मैं आम जन के सामने साधना को करना चाहता हूँ। इसकी शासन द्वारा परमिशन ली गई है कि? मैंने शासन द्वारा परमिशन ली थी। ये परमिशन मेरे पास रखी हुई है। ये 26 तारीख की ली हुई परमिशन है, पिछले महीने की। परमिशन देने के बाद फिर मुझे रोका जा रहा है और यदि ये प्रशासन या शासन प्रशासन मेरे ऊपर कोई रोक लगाता है या दबिश डालता है, मैं अन्न त्याग चुका हूँ। भविष्य में यदि मुझे समाधि से रोका गया तो मैं पानी भी त्याग दूंगा, क्योंकि समाधि लेने के बाद तो मैं जीवित निकलूंगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे धर्म पर और मेरी माता पर। यदि समाधि मुझे नहीं लेने दी गई तो अवश्य ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपना सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, इसका अनुसरण करें और धर्म से जुड़े रहें। अपने सारे काम धंधे करते हुए धर्म से जुड़े रहें। इससे आप लोगों की प्रगति होगी और देश की प्रगति होगी। युवा की प्रगति यानी देश की प्रगति, देश की प्रगति से ही विश्व की प्रगति होगी। साउथ टीटी नगर में देवी माँ का शक्तिपीठ है, जिससे स्वामी पुरुषोत्तम जी यहाँ के आराधना करते हैं। इनका मंदिर है और देवी की उपासना हर नवरात्रि में जोर शोर से होती है। बहुत तादाद में महिलाएं भी आज एकत्रित हुई। बटे जी यहाँ देवी जी की कथा भी कर रहे हैं। आपने परमिशन ली थी समाधि साधना की और प्रशासन ने दे दी थी। अब आपत्ति दर्ज की जा रही है। मैं समझता हूँ परमिशन दी थी तो जो साधना करना चाहते हैं तो ये उनको करने देना चाहिए। और बाकी प्रशासन को कोई इसमें लिखा पढ़ी करना हो या कोई उसमें उनसे कमिटमेंट चाहते हैं तो वो करा लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सनातन धर्म की पद्धतियाँ हैं, साधना समाधि जैसा, उस पर रोक अगर लगेगी तो ये कहीं ना कहीं
सनातन धर्म का वास होगा, उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं समझता हूँ कि शासन को इंटरफेयर करना चाहिए और महाराज जी को अपनी साधना करनी चाहिए। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।